कोरोना संक्रमण और इससे ग्रस्त मरीजों की चिकित्सा स्थिति को लेकर नई नई चुनौतियां देखने को मिल रही है और अब कोरोना मरीजों के लीवर में पस पड़ने के मामले सामने आ रहे हैं और अब तक ऐसे 14 मामले मिल चुके हैं जिनमें कोरोना संक्रमण की पहचान हुई, साथ ही इनके लीवर में पस पड़ गया और सर्जरी की नौबत तक आई। नई दिल्ली स्थित सर गंगा राम अस्पताल ने इन सभी मामलों की पुष्टि की है। इससे पहले देश में कोरोना संक्रमित मरीजों में फंगस के मामले भी सबसे पहले इसी अस्पताल में सामने आए थे। डॉक्टरों के अनुसार लीवर में पस भरा हुआ फोड़ा आमतौर पर एंटअम्बिया हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के कारण होता है, जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। अस्पताल में ऐसे 14 मामले सामने आए हैं और जिनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है। इस मरीज के पेट में 19 सेंटीमीटर के आकार का फोड़ा था, जो अस्पताल पहुंचने तक फट चुका था और पेट में पस फैल गया था। अस्पताल के प्रोफेसर अनिल अरोड़ा ने बताया कि कोविड से 22 दिन के अंदर ठीक होने के बाद जो प्रतिरक्षात्मक थे, उनके लीवर के दोनों हिस्से बहुत ज़्यादा पस से भरे हुए थे, जिन्हें तुरंत ड्रेनेज और अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता थी। इन मरीजों की आयु 28 से 74 वर्ष के बीच है। संक्रमण के दौरान और पोस्ट कोविड दोनों ही स्थिति में ऐसे मामले मिल रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों में 10 पुरुष और 4 महिलाएं थी। इन सभी को बुखार, पेट दर्द के लक्षण थे, जबकि कुछों में काले रंग के मल के साथ रक्तस्राव भी देखा गया और इन 14 में से 8 मरीजों को कोविड-19 लक्षणों के प्रबंधन के लिए स्टेरॉइड प्राप्त हैं और 6 मरीजों में लीवर के दोनों तरफ कई बड़े फोड़े थे, जिनमें से 5 मरीजों में इनका आकार 8 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा था और वहीं एक मरीज में 19 सेंटीमीटर तक का फोड़ा देखने को मिला। डॉक्टर के अनुसार मल के रास्ते खून आने वाले 3 मरीजों ने बड़ी आंत में अल्सर मिला, जो कोलोनोस्कोपी द्वारा पता लगाया गया था। फिलहाल राहत की खबर है कि 13 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और जबकि बड़े फोड़े वाले एक रोगी के पेट में पस फैलने से मौत हो गई। और वहीं महाराष्ट्र में राजधानी मुंबई के अलावा सांगली, अकोला, अमरावती, नागपुर, कोल्हापुर समेत कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। राज्य की कई नदियां भी उफान पर है। स्थानीय प्रशासन की टीमों के अलावा वायुसेना, एनडीआरएफ की टीमों को भी राहत और बचाव के लिए उतारा गया है और वहीं भारी बारिश के कारण कई रूटों पर ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। और वहीं पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर चर्चा कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। ठाकरे से चर्चा के बाद मोदी ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा भी हुई। हालात को सुधारने के लिए केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया जाता है। सभी की सुरक्षा और सलामती के लिए प्रार्थना करता हूं। और वहीं बाढ़ के मद्देनजर एनडीआरएफ ने चिखली गांव से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। और वहीं रायगढ़ के जिला कलेक्टर ने कहा है कि कलाई गांव में भूस्खलन की खबर सामने आई है और इसमें कितना नुकसान हुआ है, फिलहाल अभी इसकी कोई खबर नहीं आई। और वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि रत्नागिरी और रायगढ़ में राहत और बचाव कार्य के लिए भारतीय सेना और नौसेना के जवानों की भी तैनाती किया गया है। और वहीं भारी बारिश के चलते पुणे के भीमाशंकर मंदिर के आसपास भी बाढ़ का नज़ारा है और ये मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत में कोरोना से मौतों के आंकड़ों को छुपाने का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्टों का सरकार ने खंडन किया है। केंद्र का कहना है कि देश में मजबूत रिपोर्टिंग व्यवस्था के चलते मरने वालों की संख्या कम करके दिखाना असंभव है। और वहीं गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, भारत में मजबूत और कानून आधारित मृत्यु पंजीकरण प्रणाली के कारण
मौतों की संख्या को कम करना या छोड़ना संभव नहीं है। हालांकि हो सकता है कि संक्रामक रोग के सिद्धांत और उसके प्रबंधन के कारण कुछ मामलों का पता न चल पाया हो। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये भी कहना है कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में आरोप लगाया गया कि देश में महामारी से मरने वालों की संख्या लाखों में हो सकती है और आधिकारिक रूप से इन्हें काफ़ी कम करके बताया गया। लेकिन असल में इन रिपोर्टों में अमेरिका और यूरोप की आयु विशेष संक्रमण मृत्यु दर का उपयोग भारत में सीरो पॉजिटिविटी के आधार पर अधिक मौतों की गणना के लिए किया गया है। मंत्रालय ने ये आगे कहा कि रिपोर्टों में मौतों का आकलन इस धारणा पर किया गया है कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति के मरने की संभावना सभी देशों में समान है, जबकि इसके लिए विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारकों को भुला दिया गया। मसलन नस्ल, जातीयता, आबादी का जीनोमिक संगठन और वहां के लोगों में प्रतिरक्षा पर गौर नहीं किया गया। मंत्रालय के मुताबिक देश में जिलेवार कोरोना मामलों और मौतों के आंकड़ों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया मजबूत करने पर लगातार जोर दिया गया है। साथ ही राज्यों को उनके अस्पतालों के नियमित ऑडिट करने की सलाह दी गई ताकि मामलों और मौतों का आंकड़ा ना छूट पाए। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मजबूत कानून आधारित नागरिक पंजीयन प्रणाली देश में सभी जन्म और मृत्यु का पंजीयन सुनिश्चित करती है। मंत्रालय ने राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों से भेजा गया आंकड़ा ही दिखाती है और प्रकाशित करती है। देश भर में रोजाना नए मामलों और मौतों का आंकड़ा निचले स्तर से ऊपर पहुंचता है। सबसे पहले जिले राज्य सरकारों को आंकड़े देते हैं, जो बाद में केंद्रीय मंत्रालय तक आते हैं।